हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल हंसवाहिनी एजुकेशनल एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एन एलियन हैंड क्लास 7th का चैप्टर 4 में पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सोपी क्या था कि अब कई सारे प्रयास करता, रेस्टोरेंट में जाएगा, खाना खाएगा और क्या होगा, बिल नहीं देगा और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी, जेल में बंद हो जाएगा। फिर क्या होता है कि वो शीशा तोड़ देता है, लेकिन फिर भी जो है पुलिस उसे नहीं पकड़ती है। तो इस तरह से सोपी बहुत उदास हो जाता है। उसके बाद उसके मन में क्या आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक नीचे सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन। ट्वाइस माने दोबारा, अगेन माने पुनः। सोफी जो है अपने भाग को पुनः आजमाता है, बट कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर। इनडिफरेंट माने उदासीन, रिमेन माने रहना, लेकिन कॉप्स फिर भी उदासीन रहते हैं। सोफी सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर एंड रिजॉल्व्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। रिमाइंडेड माने याद आना, चाइल्डहुड माने बचपन। सोफी को तब तक एकाएक, सडनली माने एकाएक अपने बचपन के घर का याद आता है। और क्या होता है, और अपनी माँ का याद आता है। रिजॉल्व माने सल्यूशन करना, समाधान करना, और रिजॉल्व कर लेता है, निश्चय करता है टू टर्न ओवर आ न्यू लीफ, कि एक जो है नए पत्ते में बदलेगा, यानी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारेगा। फीलिंग आ हैंड ऑन हिज आर्म, सोफी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ अ काउ। और जब तब तक क्या होता है, अपने आर्म पर यानी अपनी जो है हाथों पर वो क्या करता है एक हाथ को पाता है। सोफी जब मुड़ता है तो जो है एक बहुत बड़े चेहरे को पाता है, जो कि पुलिस रहता है। चलिए, देन ही केम टू another cop स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। फिर जब वो आया तो उसने देखा एक दूसरा कॉप जो है बड़े थिएटर के सामने खड़ा था। फ्रंट ऑफ माने सामने। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। उसने सोचा कुछ और चीज़ें प्रयास करने को। ही बिगेन टू साउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। वो क्या हुआ, इतना तेज चिल्लाने लगा कि ऐसा लगा कि जैसे उसने बहुत ज़्यादा पी लिया हो। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। उसकी आवाज़ उतना तेज थी जितने कि वो तेज चिल्ला सकता था। ही डांड, ही क्राइड आउट। वो नाचा, चिल्लाया। एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोफी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम। और लेकिन इस पर भी जो कॉप खड़ा था उसने जो है सोफी की तरफ अपना पीठ कर लिया, और बगल में एक आदमी खड़ा था, उससे कहा, क्या कहा, एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम। अभी आंसर आएगा लिखने के लिए, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको। इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, कि ये उन कॉलेज बॉयज में से एक है। ही वोंट हर्ट एनीथिंग, वो किसी और भी चीज़ को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वी हैव ऑर्डर टू लेट देम साउंड, हमें इन्हें चिल्लाने का ऑर्डर मिला है। कहने का मतलब क्या है, कुछ कॉलेज बॉयज प्रदर्शन कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, तो पुलिस को लगा जो है कि ये उन्हीं कॉलेज बॉयज़ में से है, और उसने कहा कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सोफी वाज क्वाइट, सोफी शांत था। वाज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, क्या उसे कोई कॉप पकड़ने नहीं जा रहा था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज अवे एज आ स्टार। वो फिर आइलैंड के बारे में सोचने लगा, यानी जेल के बारे में सोचने लगा। उसे लगने लगा जैसे स्टार इतना दूर है, दिखता तो है लेकिन पहुंच नहीं पाते, उसी तरह से। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, तथा उसने अपने पतले कोट को अपनी तरफ खींचा। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, हवा बहुत ठंड थी। कहने मतलब हम लोग ठंड लगता है तो स्वेटर कपड़ा पहने रखते हैं, तो खींच के और मतलब रखते हैं, उसी तरह से। देन ही सा अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, तब तक उसने देखा एक न्यूज़पेपर की दुकान पर एक आदमी जो है न्यूज़पेपर खरीद रहा था दुकान पर। द मैंस अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, उस आदमी का अम्ब्रेला जो है डोर के बगल में खड़ा था। सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोफी जो है दुकान के अंदर गया। टूक द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिया, एंड वॉकड स्लोली अवे, और धीरे धीरे वहां से चल दिया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, जब आदमी ने देखा उसका अम्ब्रेला लेकर जो है सोफी जा रहा था, तो फॉलो माने अनुसरण करना, पीछा करना, क्विकली माने जल्दी से। तो उस आदमी ने भी जो है सोफी का पीछा किया। माई अम्ब्रेला, ही सेड, उसने कहा मेरा अम्ब्रेला, मेरा छाता। ओ इज इट, सेड सोफी, ओ ये तुम्हारा है क्या। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप,
तब तुम एक पुलिस को क्यों नहीं बुला देते? आई टूक इट, मैंने इसको लिया। योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप? तुम्हारा अम्ब्रेला है तो पुलिस को बुला दो ना। देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, देख लो वहाँ एक जो है एक मतलब कोने में खड़ा है, यानी एक चौराहे पर खड़ा है पुलिस, उसी को बुला दो। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, अब वो आदमी और धीरे धीरे चलने लगा। सोफी डिड द सेम, सोफी भी वही चीज़ किया, यानी सोफी भी धीरे धीरे चलने लगा। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन उसके अंदर फिर फीलिंग आ गया कि वो फिर से फेल होने जा रहा अपने प्रयास में। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, वो जो कॉप था इन दोनों लोगों को देख रहा था, यानी जो आदमी न्यूज़पेपर खरीद रहा था, यानी जिसका छाता था, और सोफी को। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, I said the umbrella man, that is, you know how these things happen. If that's your umbrella, I am very sorry. वो उस अम्ब्रेला वाले आदमी ने कहा, मैं जानते हो ये सब चीज़ें कैसे हुई, घटित हुई हैं? यदि ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो मुझे इसके लिए बहुत कष्ट है, खेद है। सॉरी माने खेद, कष्ट। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन आ रेस्टोरेंट, मुझे ये अम्ब्रेला जो है आज सुबह जो है एक रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल, यदि तुम कहते हो ये आपका है तो मुझे लगता है ये आपका ही होगा। कहने का मतलब क्या है, जो न्यूज़पेपर आदमी खरीद रहा था और फिर ये सोफी अम्ब्रेला लेकर जाने लगा, तो उसके पीछे आदमी दौड़ा, तो उस आदमी का जो है अम्ब्रेला नहीं था एक्चुअली वो अम्ब्रेला जो है सुबह हम एक रेस्टोरेंट में वो आदमी जो है पाया था। तो जब सोफी ने कहा ये आपका अम्ब्रेला है और तो पुलिस को बुला दो, तो उसे लग रहा है बस करो ये इसी आदमी का अम्ब्रेला, इसलिए इतनी निडरता से बोला, तो इसलिए कहा, उसने सच्चाई बता दी कि ठीक है आपका है तो ले लो, मुझे रेस्टोरेंट में मिला था। ओके, इट्स माइन, क्राइड सोफी विद एंगर इन हिज वॉइस, यह मेरा है, सोफी ने चिल्लाए गुस्से में अपने आवाज में। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, है हरी माने जल्दी से, मतलब जल्दी, उस वो अम्ब्रेला वाला आदमी जो है जल्दी से चला गया, दूर चला गया। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट को क्रॉस करवाने में कॉप ने एक लेडी का मदद किया। सोफी वॉक्ड ईस्ट, सोफी अब पूर्व की तरफ जाने लगा, ईस्ट माने पूर्व होता है। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, उसने जो है जितनी तेजी से फेंक सकता था उस अम्ब्रेला को क्या किया, फेंक दिया। He talked to himself about cops and what he thought of them. He talked to himself, वो स्वयं से बातें किए अबाउट द कॉप्स के बारे में, एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम, और जो भी उनके बारे में सोच सकता था। कहने मतलब वो स्वयं से बातें करने लगा कॉप के बारे में, और जो भी विचार उसके मन में आ सकते थे कॉप के बारे में। बिकॉज ही विल्ड टू बी अरेस्टेड, क्योंकि उसकी इच्छा थी मतलब अरेस्ट होने की। दे सीम्ड टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, और वो क्या बातें कर रहा था अपने आप में पुलिस के बारे में, कि वो अपने आप को चाह रहा था कि मुझे ये लोग अरेस्ट करके जेल में डाल दे, लेकिन वो लोग जो है इसे तो एक राजा समझ रहे थे कि जैसे कि मैं एक राजा हूँ और कोई गलती कर ही नहीं सकता। एट लास्ट, अंत में, सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी, अंत में जो है सोफी एक जो है शांत स्ट्रीट के में जो है एक सिटी में आया। एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट, क्वाइट माने शांत, स्ट्रीट माने गली, रास्ता, ऑन द सिटी ऑफ द ऑन द साइड ऑफ द सिटी, सिटी के एक साइड में, सिटी के उसी सिटी के एक साइड में सोफी एक रास्ते पर आया। ही टर्न्ड हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टुवर्ड मैडसन स्क्वायर, वहां से वो मुड़ा, ही टर्न्ड हियर, यहाँ से वो मुड़ा और बिगेन टू वॉक साउथ टुवर्ड मैडसन स्क्वायर, और साउथ की तरफ मुड़ गया जहाँ जिधर मैडसन स्क्वायर था, ओके के तरफ, टुवर्ड्स माने तरफ। ही वॉज गोइंग होम, वो अपने घर जा रहा था। अल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, यद्यप, अल्दो माने यद्यप, उसका जो घर था उस एक जो है उस पार्क में, मैडसन स्क्वायर में जो पार्क था वही सीट था जहाँ पे शुरू में वो बैठा हुआ था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन एकदम उसी कॉर्नर में सोफी स्टॉप, सोफी रुक गया। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसके बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो, एक विंडो से होकर, ही कुड सी अ हैड, ही कुड सी आ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, वो सुन सकता था एक जो है सॉफ्ट मधुर, सॉरी सॉफ्ट मनी मुलायम हल्का सा लाइट जो है क्या कर रहा था, चमक रहा था। दैट हैड बीन इन हिज लिविंग रूम, जो उसका लिविंग रूम हुआ करता था, रहने का घर हुआ करता था। फियर ही हैड स्पेंट मेनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, जहाँ पर उसने बहुत सारी खुशियों भरे शांत पूर्वक अपने समय बिताए थे। मोमेंट माने
माने होता है पल, क्षण, समय। पीसफुल माने आरामदायक, शांतिपूर्वक। ओके, स्पेंट माने बिताना। स्वीट म्यूजिक केम टू सोफीज ईयर्स, मधुर संगीत जो है सोफी की कानों में आ रहे थे। एंड सेम टू होल्ड हिम देयर, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो उसे रोक रहे हों। होल्ड माने रोकना, पकड़ना। द मून वाज एबव, मून जो है आकाश में आ गया था, यानी ऊपर हो गया था। पीसफुल एंड ब्राइट, शांत और चमकदार था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ लोग ही गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई एबव हिम, और वो बर्ड्स की आवाज़ को जो उसके ऊपर से उड़ रहे थे सुन सकता था। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर, और जो म्यूजिक जो है आ रहा था रूम से, वो सोफी को वहाँ पर रोक दिया था। फॉर ही हैड नो इट विल लॉन्ग एगो, क्यों? क्योंकि उसने इसको जो है बहुत समय पहले से जाना था। इट इन दोज डेज, अपने उन दिनों में, यानी अब उन दिनों को, अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। हिज लाइफ कंटेंड सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। उसके उन दिनों में, यानी बचपन के दिनों में, हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स, उसके जीवन में भी यही सब चीज़ें थी। कंटेंट माने रखना। मदर थी, फ्लावर्स थे यानी खुशियाँ थी, एंड हाई होप्स, और उच्च विचार थी, आशाएं थी। होप माने उम्मीद, आशा। फ्रेंड्स, दोस्त थे। क्लीन थॉट्स, अच्छे विचार थे, खराब थिंकिंग उसकी नहीं थी। क्लीन क्लोथ्स, कपड़े भी उसके स्वच्छ थे, साफ सुथरे थे। देयर वाज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, तब तक उसके दिमाग में, उसकी आत्मा में एकाएक जो है आश्चर्यजनक, अद्भुत, सुंदर सा चेंजिंग आ गया। सोल माने आत्मा। अभी आंसर आएगा लिखने के लिए, ऊपर वाला पार्ट रहेगा आंसर का। ही सा विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, तब तक उसने देखा कि जो है एक बहुत बड़ा सा डर, फियर माने डर, आ गया कि जैसे वो कैसे गिर गया। कैसे गिर गया माने कैसे इस मतलब खराब सी जिंदगी में आ गया, चोर बन गया, चोरी करने के बारे में और चीज़ों के बारे में सोचने लगा। ही सा हिज वर्थलेस डेज, उसने अपने खराब यानी बेकार के दिनों के बारे में देखा। हिज रॉन्ग डिजायर्स, अपनी खराब इच्छाओं के बारे में। डिजायर माने इच्छा, रॉन्ग माने खराब। हिज डेड होप्स, अपने मरी हुई उम्मीदों के बारे में। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, अपने माइंड के, अपने दिमाग के जो है खोए हुए शक्तियों के बारे में। यानी तब तक क्या हुआ, उसने अब पहले ये सोचा कि मेरी भी कुछ उम्मीद थी, मेरी भी इच्छाएं थे, मैं कुछ बनना चाहता था, अच्छा काम करना चाहता, ऊंचे विचार थे, मेरे पास माँ थे, मैं अच्छा कपड़ा पहनता था, अच्छा खाना खाता था, और चीज़ें के बारे में। फिर उसके बाद एक तरफ इधर सोचा, तब तक दूसरी तरफ उसको ध्यान दिया कि किस तरह से मेरी इच्छाएं मर गई, किस तरह से मैंने अपने दिमाग को खराब कर दिया, किस तरह से मैंने जो है अपनी उम्मीदों को मार डाला, किस तरह से जो है मैं अपने दिनों को, अपने समय को खराब कर दिया। इसके बारे में सोचने लगा, एक तरफ अच्छाई को, एक तरफ बुराई को, दो पहलुओं को बारे में सोचने लगा। एंड आल्सो इन अ मोमेंट, और आल्सो माने भी, और भी एक ही मोमेंट में, एक ही क्षण में। हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, उसके हार्ट ने जवाब दिया कि उसके हार्ट सोल में क्या हो, चेंज हो, यानी उसके आत्मा में चेंजिंग हो। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वो लड़ेगा अपने जीवन को चेंज करने के लिए। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड माने कीचड़, वो अपने आप को जो है उस कीचड़ से बाहर निकालेगा, लड़ेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और स्वयं को फिर से अपने आप को एक आदमी बनाएगा। अगेन माने दोबारा। यहाँ पर देख लीजिए, बचपन के दिनों के बारे में सोच रहा है। देर वॉज टाइम, एक समय था। ही वॉज यंग एनफ, वो बहुत यंग था, जवान था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ, वो क्या करेगा अपने जीवन में, अपने पर्पज को यानी अपने उद्देश्य को क्या करेगा, ढूंढेगा। एंड फॉलो इट, और उसको फॉलो करेगा, उसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, वो जो स्वीट म्यूजिक था, मधुर संगीत था, उसने उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वो काम ढूंढेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक बार एक आदमी ने उसको जॉब भी ऑफर किया था। ऑफर माने प्रस्तुत करना, जॉब माने काम। ओके, वंस माने एक बार। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, वो कल उस आदमी को ढूंढेगा। यहाँ फाइंड माने पाना होता है, यानी ढूंढने से है। ही वुड बी सम बॉडी इन द वर्ल्ड, विश्व में कोई बनेगा, कुछ बनेगा। वर्ल्ड माने संसार। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, तब तक सोफी को जो है अपने आर्म पर, अपने हाथों में एक मतलब जो है किसी का हाथ प्रतीत होता है। ओके, ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ काउ, तब तक वो जल्दी से अपने आप को घुमाता तो देखता एक बहुत बड़ा कॉप का चेहरा था।
ब्रॉड माने बड़ा, विशाल। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आर द कॉप। तब तक कॉप ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो खड़े होकर, लटक रहे हो। हैंगिंग माने लटकना, यहाँ लटकने का मतलब फालतू खड़े होने से है। नथिंग सैड सोफी, सोफी ने कहा कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सैड द कॉप। तब तक कॉप ने कहा, तुमको लगता है कि मैं विश्वास कर लूंगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगेन टू अर्ग, अर्ग माने तर्क करना, बहस करना। अपने जो है नए ताकत के साथ सोफी जो है क्या करने लगा, तर्क करने लगा, बहस करने लगा। स्ट्रेंथ माने ताकत, शक्ति। एंड इट इज नॉट वाइज आर ट्रू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, अर्ग विद अ न्यूयॉर्क कॉप। और न्यूयॉर्क कॉप के साथ अर्ग करना बहुत अच्छी बात नहीं है। कम अलोंग साइड द कॉप, कॉप ने कहा चलो मेरे साथ। देयर ओके 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, 3 महीने का जेल होगा ब्लैकवेल्स आइलैंड में, सेड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले दिन जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो जज ने जो है 3 महीने का सजा सुना दिया। ओके, ओ हेनरी ने इस लेसन को लिखा, जो कि बहुत अच्छे स्टोरी राइटर है। कहानी का मतलब क्या है, अंत में जब सोफी ने सुधरने का प्रयास किया कि अब मैं सुधर जाऊंगा, मैं खराब चीज़ों को छोड़ दूंगा, चोरी करना छोड़ दूंगा, मैं अच्छा सा काम करूंगा और अपने आप को अच्छा इंसान बनाऊंगा, तब तक क्या होता है, यही सब सोच रहा था। और आधी रात हो गई थी, तब तक एक पुलिस आया और पूछा सोफी से कि क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सोफी ने कुछ नहीं, बस वैसे। तो उसने कहा तुम जानते हो कि मैं मान जाऊंगा तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस तुम कुछ गलत काम करने का इरादा बना रहे थे, चोरी का और किसी चीज़ का। और क्या हो, वो सोफी को अरेस्ट करके ले जाता है। और जो है आप जब अगले दिन कोर्ट में सोफी पेश होता है तो जो जज होते हैं 3 महीने की जेल की सजा लिख देते हैं सोफी को। ओके, कहने का मतलब क्या है, सोफी, अब आप लोग देख सकते हैं ये कितना जो है उल्टा है, कितना मतलब एक्सेप्शन हो रहा है सोफी के साथ। जब सोफी जेल जाना चाहता था तो सोफी को पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही थी, गलत काम कर रहा था। लेकिन जब सोफी के मन में आया कि अब वो अपने आप को चेंज करेगा तो क्या होता है, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। यही जो है क्या होता है, कभी कभी हम उम्मीद कुछ और करते हैं लेकिन होता कुछ और है। यही चीज़ सोफी के साथ हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।